हर हर महादेव। शिवरात्रि के पर्व की आप सभी को शुभकामनाएं। जब हम धर्म की शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए तो सबसे पहले हमारी ओघड़ शिक्षा हुई। ओघड़ शिक्षा जिसे आप अघोरी के नाम से जानते हैं। तब हमने जाना कि शिव जी, शिवत्व एक ऐसा विषय है, एक विषय नहीं, अपने आप में एक ब्रह्मांड ही इन्हीं में व्याप्त है। विषय शब्द तो बहुत तुच्छ हो जाएगा इनके लिए। तो इनकी कृपा प्राप्त करने के लिए कोई एक उपाय या कोई एक साधना या कोई एक सिद्धि हो सकती है? तो नहीं। इनकी साधना सिद्धि प्राप्त करने के लिए आपको बहुत सी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। और आज हम बात करेंगे पहली सीढ़ी की, कि शिवरात्रि की रात्रि को ऐसी कौन सी साधना सिद्धि की जाए कि हम शिव जी की कृपा की ओर पहुंच सकें, उस मंजिल को प्राप्त कर सकें। यह शनि का युग है, कली युग, और जो यह 2019 से 2029 तक जो दशक चल रहा है, यह राहु का युग है, जिसके कारण भ्रम, अंधविश्वास बढ़ते जा रहे हैं। तो गृहस्थ में ज्ञान की कमी होने के कारण हमें पहली सीढ़ी नहीं पता लग पाती। देखिए, मंजिल मिलना बहुत आसान है जब पहली सीढ़ी मिल जाए, पहली सीढ़ी ही नहीं मिल पाती ठीक दिशा में। तो सबसे पहले आज हम उस सिद्धि की बात करेंगे जो शिवत्व को प्राप्त करने की पहली सीढ़ी है। इस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए आपको सपरिवार एक संकल्प लेना होगा, और उस संकल्प को जानने के लिए आपको यह पूरा वीडियो देखना होगा। जो शिव जी हैं, हमारे महादेव हैं, उनकी सवारी है बैल की, और मां आदि शक्ति की सवारी है शेर की। एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत। शेर जो बैल को देखते ही खा जाता है, स्वभाव, मानसिकता बिल्कुल विपरीत है दोनों में, किंतु फिर भी दोनों की सवारी एक साथ रहती है। इनकी संतान गणेश जी, कार्तिकेय जी। गणेश जी की सवारी चूहे की, कार्तिकेय जी की सवारी मोर की। मोर चूहे को देखते ही झपट जाता है, किंतु फिर भी साथ में रहते हैं। शिव जी की वेशभूषा देखिए, सन्यासी की, और मां पार्वती एक राजकुमारी की वेशभूषा में रहती है। इसमें सत, रज, तम, इस दुनिया के तीनों गुण इसमें समाहित हो गए एक गृहस्थ में। तो इससे हमें यह संदेश मिलता है कि एक परिवार में अलग अलग विचारधारा हो सकती है, अलग अलग मानसिकता हो सकती है, अलग अलग स्वभाव हो सकता है, किंतु एक दूसरे के सम्मान के लिए, एक दूसरे की खुशी के लिए अपने स्वभाव में, मानसिकता में बदलाव लाना और एक दूसरे के साथ प्रेम से रहना, यह है शिव जी की साधना की प्रथम सीढ़ी। इस शिवरात्रि की रात्रि को आप परिवार सहित जब यह संकल्प कर लेंगे, आज 6 महीने बाद फिर से शिवरात्रि आएगी, महाशिवरात्रि। उस शिवरात्रि पर हम आपको बताएंगे कि दूसरी सीढ़ी क्या है। यह 6 महीने आपको अपने संकल्प को सिद्ध करने का प्रयास करना है। सिद्धि एक दिन में नहीं मिलती। कुछ लोगों का जीवन निकल जाता है सिद्धियां प्राप्त करने के लिए, क्योंकि सिद्धि आपको नहीं, आप सिद्धि को नहीं चुनते, सिद्धि आपको चुनती हैं, प्रभु आपको चुनते हैं। आज के समय में आप देखते होंगे परिवारों में एकजुटता खत्म होती जा रही है। स्त्री पुरुष, पति पत्नी दोनों के मध्य भी ट्रांसपेरेंसी की कमी आती जा रही है। एक दूसरे के स्वभाव को समझने के लिए दोनों संघर्षरत रहते हैं, ईगो क्लैशेस होते हैं पति पत्नी के मध्य भी। तो संतान क्या करेगी? संतान सिखाने से नहीं, जो देखती है उससे सीखती है। यदि आप परिवार सहित इस शिव जी के इस तत्व की ओर बढ़ते हैं, तो यकीन मानिए यह सिद्धि केवल आपको प्राप्त नहीं होगी, आपकी पुश्तों को प्राप्त होगी। क्यों? आपकी संतान आपको देखेगी, उनकी संतान उनको देखेगी। तो शिव जी की साधना की यह पहली सीढ़ी है। मैं आपको और भी धार्मिक, तांत्रिक और उपाय बता सकता था, किंतु वह सीधा जंप हो जाएगा। आप कितने भी पाठ, पूजा, तंत्र, मंत्र कुछ भी कर लीजिए, अभिषेक कर लीजिए, भंडारे कुछ भी कर लीजिए आप, किंतु यदि
आपने शिव तत्व की यह प्रथम सीढ़ी नहीं पकड़ी, अपने परिवार में समरसता नहीं बनाई, एकजुटता नहीं बनाई, तो यकीन कीजिए शिव जी की कृपा आपको बिल्कुल प्राप्त नहीं होगी। आप जो भी कर रहे हैं मात्र अपने आप को एक मानसिक संतोष दे रहे हैं। आप 6 महीने इसका अभ्यास कीजिए, आपके जीवन की आधी से ज्यादा समस्याएं अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। उसके उपरांत अगली महाशिवरात्रि पर, जो कि फरवरी या मार्च के मध्य आती है, उस पर आपको अगली सीढ़ी के बारे में बताया जाएगा। यकीन कीजिए 5 या 6 शिवरात्रि के दौरान आपको जीवन में ना कभी ज्योतिषी की जरूरत नहीं पड़ेगी, वकील की जरूरत नहीं पड़ेगी, डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, पुलिस की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी तीसरे इंसान की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने घर परिवार में। 5-6 शिवरात्रि की है प्रक्रिया होती है, जिसकी प्रथम सीढ़ी आज आपको बता दी है। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और आपके जानने वालों में यदि कोई ऐसा परिवार है जिनके मध्य कलह क्लेश रहता है, एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे, अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही, तो उन्हें यह वीडियो अवश्य शेयर कीजिएगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है और इसका ज्ञान आपको लगता है कि किसी के जीवन में प्रकाश करता है, तो इसे दूसरों के शेयर करने के साथ साथ लाइक भी कीजिएगा। आपके लाइक और सब्सक्राइब से कुछ विशेष नहीं होगा, किंतु हमें यह प्रोत्साहन मिलेगा कि हम इस प्रकार के ज्ञान को आप तक पहुंचाते रहें। इस प्रोत्साहन के लिए आपका लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमें चाहिए। जय श्री कृष्णा। खुश रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें।